ठीक है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब कुछ पता चला? ये लड़का हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज, मक्कार और चालाक निकला है। इसकी मासूम शक्ल से धोखा खा गया। इसने हमसे एक नहीं कई झूठ बोले हैं। सलमान के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई खुफिया इदारों से ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद उसको इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल पैदा हुई। ये तो बड़ी परेशानी की बात है साहब। अब क्या होगा? बहरहाल कुछ ना कुछ तो सलमान ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। सलमान ने मुझे बताया कि 11 साल से पहले का उसका लंदन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 11 साल पे जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसके गार्डियन में उसके वालिदैन का नाम नहीं बल्कि उसके चचा का नाम है। इनफैक्ट लंदन में उसके वालिदैन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। अगर वो ब्रिटिश सिटीजन होते कहीं ना कहीं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए था। अमानुल्लाह के पास सारा पैसा उसकी चची का है, जो हिंदू थी, जो बहुत बड़े टाइकून अमित पटेल की बेटी थी। अमित पटेल के मरने के बाद ये सारी जायदाद उसकी चची के नाम हुई और चची के मरने के बाद ये जायदाद उसके चचा के नाम हो गई। चचा ने मरते वक्त ये सारी जायदाद अमानुल्लाह के नाम कर दी। उसका मतलब अमानुल्लाह ने आपसे झूठ बोला कि उसका बाप और चचा लंदन में एक साथ कारोबार करते। अली बाश, उसने एक नहीं हजारों झूठ बोले हमसे। मैंने सुलेमान से कहा था कि 4 साल पहले वो पाकिस्तान आया था पहली बार। उसमें सुलेमान ने मुझे बताया कि वो पिछले 10 साल में कई बार पाकिस्तान आ चुका है। साहिब, अब तो मुझे पहले से ज्यादा फिक्र हो रही है। आपने बेबी की शादी अमानुल्लाह से करके बहुत जल्दबाजी की। बहुत ही पूरे सरार किस्म का आदमी है। अली बख्श ये बहुत चालाकी से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे धोखा देने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है और इस लड़के ने मुझे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। खैर जो भी हुआ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मगर फिलहाल मुझे नूरे जान की फिक्र है। मुझे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे अपनी बेटी वापस चाहिए। मैं अपनी बेटी को मजीद किसी भी कीमत में अमानुल्लाह के घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार मेरी नूरे जान मेरे पास आ जाए, फिर मैं इस चालाक लड़के से निपटूंगा। चलो, हम यहां से जा रहे हैं। सबूत इकट्ठे करने ना अपने बाप के बेगुनाही के। तो जो हादसा जहां होता है उसके सबूत भी वहीं मिलेंगे। वैसे लाख छुपाने और मिटाने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन कत्ल और कातिल कभी नहीं छुपते। तुम्हें अपने बाप के बेगुनाही के सबूत चाहिए ना, वो तुम्हें यहां नहीं मिलेंगे, दरियाबाग में मिलेंगे। दरियाबाग? तो मुझे दरियाबाग इसलिए लेके गए थे, मुझे डराने और खौफजदा करने के लिए? मुझे तकलीफ पहुंचा के मेरे जरिए आगा जान तक पहुंचना चाहते थे। उनको तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। कितनी बेवकूफ थी, कितनी बेवकूफ थी मैं समझती रही कि तुम मुझे हनीमून पे लेके गए हो,
ताकि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। कॉटेज, वो कॉटेज तुम्हारा घर था? हाँ, और वो स्केच, वो तुम्हारी फैमिली का स्केच था ना? वो छोटा लड़का वो तुम थे? हाँ, वो लड़का मैं हूँ। वो कॉटेज हमारा घर था। और जब तक तुम्हारा बाप हमारी जिंदगी में नहीं आया तो मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहन वहाँ हंसी खुशी रहते थे। और अब हम वहाँ जा रहे हैं इसलिए ताकि तुम अपने बाप के बेगुनाही के सबूत ढूंढ लो और जमा कर लो। चलो। बड़े आराम से जलने पर राजी हो गई हो। मैं समझा कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अमान, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से दरियाबाग जाने को तैयार हूँ। साहिब आप बेबी को लाएंगे कैसे? वो तो अमानुल्लाह के घर से आने के लिए तैयार ही नहीं है। अली बख्श मेरी बेटी, मेरी नूरे जान बहुत ही मासूम और सीधी सादी है। उस मकान शख्स की चालाकी और मकारियों का नहीं पता उसे। वो मेरी नूरे जान को मेरे खिलाफ बहका रहा है, साजिशें कर रहा है। कुछ ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कुछ बकवास करते हो। एक बार मेरे पास नूरे जान आ गई ना, फिर मैं देख लूंगा। फिर मैं नूरे जान को संभाल भी लूंगा, समझा भी दूंगा और उसे भी देख लूंगा। तुम ऐसा करो कि नूरे जान को फोन करो और उससे कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी खराब तबीयत का सुनेगी ना, वो फौरन मेरे पास चली आए। फोन करो उसे। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। साहब बेबी का नंबर बंद है। क्या नंबर बंद है साहब। और कैसे बंद जा सकता है? Sorry, the subscriber you dialed has switched off. ये ढूंढ रहे थे ना, रख लो ना। फोन तो मैं खुद अपने हाथों से दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें अभी जहमत करने की ज़रूरत है नहीं। कल रात को मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तुम्हें मेरा फ़ोन रखना है रखो, इसे छुपा के रखना है छुपा के रख सकते हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी से कोई राब्ता ना रखूँ, तो मैं खुद किसी से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती जब तक अपने आगा जान की बेगुनाही के सबूत तुम्हारे मुंह पे नहीं मार देती। और एक बात तुम याद रखना, जब भी मुझे अपने आगा जान से बात करनी होगी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे फ़ोन से बात करूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ।
साहिब दवाई खा लें साहिब, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। साहिब मेरी नूरे जान, नूरे जान को कुछ नहीं होगा साहिब, आप दवाई ले लें, खुद को संभालें, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। साहिब आप कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर ये बात बाहर निकली तो आपके दुश्मनों और मुखालिफों को मौका मिल जाएगा मीडिया पर आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाने का। इसलिए खुद को संभालें, सोच समझ कर कदम उठाएं साहिब। मैं सोच समझ के कदम उठाऊं और वो मेरी नूरे जान की जान ले ले? ऐसा कभी भी नहीं होगा साहिब। अमानुल्लाह पागल नहीं है, वो कभी भी बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे अच्छी तरह अंदाजा है आपकी ताकत का साहिब। अली बख्श सर मुझे मेरी नूरे जान चाहिए, मुझे मेरी नूरे जान हर हालत में चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये एक एड्रेस नहीं समझ आ रहा, मैं काफ़ी देर से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें ये एड्रेस नहीं समझ आ रहा। ये यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर एड्रेस है, आप प्लीज़ ये बताइए। चाबी निकालो घर की फौरन। जाते वहां देखो, तुम यहाँ जाओ। कोई भी जरूरी कागज, कोई भी तस्वीर हो, फौरन लाकर मुझे दो। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। हेलो। हेलो, तुमने आज की बिजनेस न्यूज़ देखी है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? टीवी खोल कर देखो, अल शेख कंपनी की एके ऑयल रिफाइनरीज को टेक ओवर करने की खबर चल रही है। यानी वो अफवाह सच थी फारूक, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है। और नाजरीन, कारोबारी दुनिया से एक अहम तरीन खबर आपको दें। एके ऑयल रिफाइनरी जिसे 2 साल कबल ही आगा ऑयल रिफाइनरी को टेक ओवर किया था, उसे दुबई की अल शेख कंपनी ने खरीद लिया है। इस फैसले की वजूहात जानने के लिए हमने एके ऑयल रिफाइनरी के सीईओ और चेयरमैन जनाब अमानुल्लाह साहब से राब्ता करने की कोशिश की, तो उनसे हमारा राब्ता ना हो सका। हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के सीईओ या किसी और सीनियर एग्जीक्यूटिव से हमारा राब्ता हो सके, ताकि हम इसकी साहिब क्या है? मैं अमानुल्लाह के घर का कोना कोना तलाश करके आ रहा हूँ। पूरा घर खाली है साहिब, उसने घर पर कुछ नहीं छोड़ा साहिब, न कोई फाइल, न कोई जाती कागज। उसने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी है साहिब, कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने। वो बिजनेस वाइंड अप करके मेरी बेटी को लेके फरार हो रहा है।
मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतना शातिर हो। वो मेरी नूरे जान को लेकर रूपोश हो रहा है। आईजी को फोन करो, बल्कि ऐसा करो कि इंटीरियर मिनिस्टर को फोन करो। उसका नाम ईसीएल पर डलवाऊंगा। साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, सोच समझ कर कदम उठाएं, कोई नुकसान ना हो जाए। मैं सोच समझ के कदम उठाऊं? वो मेरी बेटी को अगवा करके बाहर जा रहा है और मैं सोचूं? मैं खुद ही। साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? आईजी साहब के पास, नूरे जान को बाजियाब कराने के लिए। हेलो। हेलो सुसर जी। तुम्हारी ये हिम्मत। मैंने सोचा कि आप सुबह से मेरे मोबाइल पर ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन मेरा फ़ोन बंद हो गया है और ऐना का भी, तो सोचा कि आपको खुद कॉल करके बता दूं कि हम दोनों खैरियत से हैं। मेरी नूरे जान कहाँ है? मेरी बीवी मेरे साथ है और अभी शादी हुई तो मियाँ के साथ ही होगी ना। मेरी नूरे जान को फौरन लेके वापस आ जाओ। से लेकर तुम फरार नहीं हो सकते। तुम मीर फारूक जमान को जानते नहीं हो। मैं चाहूं तो 1 मिनट में मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूं। रिलैक्स 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 सुसर जी। आपका बीपी शूट हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता मर भी सकते हैं। चिल। बंद करो अपनी बकवास। अरे आप फिर टेंशन ले रहे हैं, फिर हाइपर। सुसर जी रिलैक्स, वो ठीक है, अपनी मियाँ के साथ है। और आपने कल सुना नहीं, वो मेरे साथ रहना चाहती है। कहाँ लेके गए उसे? बताओ कहाँ लेके गए उसे? अरे तो हम जहां पर भी हैं हम खुश हैं, वो अपनी मर्जी से आई है और वो ठीक है। बस आप एक काम करें, आपके वो पालतू कुत्ते जो हैं ना, उनको जरा समझा दें कि अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप यकीनन बदनामी के खौफ से आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो आपको रिपोर्ट कर सकता हूँ और ना हेजिटेट करूंगा। और ट्रस्ट में जो एलिगेशंस होंगे ना, आप अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। तुम मुझे धमकी दोगे? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे यार, आपको अंदाजा नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सायरा कत्ल केस खुलवाऊं, उसकी फैमिली के साथ राब्ते में हूं मैं, अभी भी बहुत सदमे में, बहुत गुस्से में, और मैं तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी माँ, बाप और बहन को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं आपके खिलाफ, वो भी बड़े मजे का होगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन मेरा फेवरेट है, आपके निकाह नामे के पेपर्स और तस्वीरें आपकी चहीती बेटी नूरे जान को दिखा देता हूं। वैसे कैसे लगेगा अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली? ओए, बेचारी नूरे जान क्या समझेगी? बेहतर है कि आप मुझे आइंदा धमकी ना दें, क्योंकि मैं अपने 3 ऑप्शंस इस्तेमाल करने से पहले आपको धमकी नहीं दूंगा, डायरेक्ट करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ लड़ाई उतनी लड़ें जितनी आपकी औकात है। चले, नाइस टॉकिंग टू यू सुसर जी, टॉक लेटर। Just a minute. साहब सब ठीक है?
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ कैसा है तू? सही। ओए ओए ओए, लैपटॉप शैपटॉप, ये तारे शारे, ये कीड़े मकोड़े किन चक्रों में भाई? कुछ नहीं यार, बस अपने ससुर को सलाम दुआ दे रहा था। बेचारे को ये नहीं पता कि उनका दामाद जो है इसको थोड़ी बहुत आईटी आती है। अब इन सॉफ्टवेयर के साथ खेलना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। कहीं तू भाभी को अपने ससुर से छुपा कर तो दरिया बाग नहीं लाया? हाँ। अबे यार, जिगर किन चक्रों में है? कोई खतरनाक वतरनाक खेल तो नहीं खेल रहा ना? यार तू फिक्र ना कर, अब जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। अब मरवा ना दें यार, कहीं पता चले तेरे चक्कर में मैं मारा गया हूं। कहीं तेरा ससुर अगर तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे तक पहुंच गया तो? वो मुझ तक पहुंचेगा तो तुझ तक पहुंचेगा, वो भी जब तक मैं ना चाहूं। ये भी मान लेते तो कहता है, तो ये भी मान लेते हैं। चल चाय पिला। कड़क या नरम तू डिसाइड कर ले। साहिब आप कब से परेशान हैं? कम से कम बताएं तो सही कि उसने कहा क्या? वो मुझे धमकियां दे रहा है। मीर फारूक जमान को धमकियां देगा वो मुझसे कह रहा है कि वो सारा के घर वालों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मेरी और सारा की तस्वीर नूरे जान को दिखाएगा। कल का बच्चा मेरे साथ आंख मरचोली खेलेगा। वो नहीं जानता वो किससे लड़ रहा है। मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। सलमान को फोन करो, जिस नंबर से उसने मुझे फोन किया वो ट्रेस करवा। जी साहब, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिर वो आपसे चाहता क्या है। साहब वो हमारे अंदाजों से ज्यादा खतरनाक है। वो जो कुछ कर रहा है उसके पीछे उसका कोई मकसद है, कोई मंसूबा है। हमें नूरे जान को तलाश करने के साथ साथ उसके मंसूबे तक पहुंचने की भी जरूरत है। हेलो शेरू, तुम्हारे साथ है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं था कि तुम अकेली इधर हो। शुक्र तुम सो नहीं गई, मुझे डर ये था कि तुम भूखी ना सो जाओ। खाना सही तरह कल बना लूंगा, अभी ये पिज्ज़ा और सैंडविच से गुजारा करना पड़ेगा। टर्की सैंडविच, हाँ टर्की सैंडविच लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। नाराजगी मेरे साथ है ना, खाने के साथ तो नहीं। हाँ आज तो मेरा हाथ पकड़ लिया, दोबारा मत पकड़ो। मेरे आगा जान का दुश्मन मेरा हाथ भी पकड़े, मुझे दोबारा नहीं। ओके, हाथ नहीं पकड़ूंगा, खाना खा लो। अमान, तुम्हें मेरी झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो मुझे बेवकूफ बनाते रहे थे, फिर मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा खेलते रहे, वो और बात थी। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसलिए मुझे मजीद बेवकूफ मत बनाओ प्लीज।
जब तुम मुझे और मेरे आगा जान को तबाह करना चाहते ही हो तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं खाना खा के मरूं या किसी और वजह से? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारी बातों पे हंसूं या रोऊं। बहरहाल मुझे जब भूख लगेगी मैं खाना खा लूंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिल दे दिया है कब से तुम्ही को, तुमको खबर भी है क्या? हर सांस की अब तुम ही वजह हो, कैसे कहूँ सब भला। खाली पेट मत सोना, ये दूध जरूर पी लेना। मैंने भी कुछ खाया नहीं। जब तक तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खा सकता हूं? हाँ, वो अगर अकेले में डर लगे तो आवाज दे देना, मैं कमरों के दरवाजे खुले रखूंगा, तुम्हारी आवाज आ जाएगी। कहती है तुझसे मेरी निगाहें, आओ जरा थाम लो। किस किस तरह से बरसे ये आंसू, इनसे जरा जान लो। जाने ना तू पहचाने, सपने हैं जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश ये मचलती है क्यों। नाजी शाजी, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ठीक। नहीं, मुझे समझ आ रही है आपकी बात, मगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं सर। मेरा दामाद मेरी बेटी को लेकर कहीं रूपोश हो गया है। मेरे दुश्मनों और मेरे मुखालफिन को मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा मीडिया और सोशल मीडिया पर। देखें, मैं नहीं चाहता ये बात पुलिस या मीडिया तक पहुंचे। आपके कॉन्टैक्ट्स हैं खुफिया एजेंसीज में, उनसे कहकर प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बेटी को रिकवर करवाएं प्लीज। ये मेरा काम करवा दें, जिंदगी भर एहसान बंद रहूंगा आपका मैं। जी, आपके फोन का इंतजार करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सलमान ने वो कॉल ट्रेस करवाई कि नहीं? साहब, सुलेमान साहब ने कहा है कि वो पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई नंबर ट्रेस नहीं हो रहा। क्या मतलब ट्रेस नहीं हो पा रहा? अमानुल्लाह ने आज फोन कॉल कहां से की थी और वो नंबर किसका था, कुछ पता नहीं चल रहा साहब। डैम इट! साहब, अमानुल्लाह खतरनाक हद तक चालाक और तेज है। आप यही देख लें कि मैं अपने बंदों के साथ जब उसके घर में घुसा तो उसे पहले ही खबर मिल गई थी। वो हमारी तमाम हरकत पर नजर रखे हुए है।
मगर हमें उसकी कोई खबर नहीं है साहब। वो बेबी को लेकर कहाँ छुपा बैठा है हम पता नहीं चला पा रहे साहब। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है हमारे साथ साहब। अली बख्श, कुछ करो, करो कुछ। अमान, तुम्हें मेरी झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पहले तो मुझे बेवकूफ बनाते रहते, फिर मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा खेलते रहे, वो और बात है। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसलिए मुझे मजीद बेवकूफ मत बनाओ प्लीज। जब तुम मुझे और मेरे आगा जान को तबाह करना चाहते ही हो तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं खाना खा के मरूं या किसी और वजह से। मेरी मोहब्बत झूठ नहीं थी अन्ना, मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है। कभी नहीं चाहता था कि तुमसे मोहब्बत करूं, पर करता हूं। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम्हें दुख दे के खुद कितने दुख में हो। तुम्हारी मोहब्बत अब अपने दिल से नहीं निकाल सकता। तुम अकेले कमरे में डरोगी, इस ख्याल से मैं रात भर सो नहीं सकूंगा। खुद ही यहां तुम्हें लाया हूं और चाहता हूं कि तुम अपने बाप का किया हुआ हर जुल्म जान जाओ। लेकिन तुम्हें तकलीफ में देखकर दिल चाह रहा है कि तुम्हें यहां से वापस ले जाऊं। तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता।